विपक्षी पार्टियों को चुनावी मैदान में हराने की भविष्यवाणी करने वाली समाजवादी पार्टी की ही हार का मंथन अब किया जा रहा है। विधानसभा उपचुनाव में 9 सीटों पर ताल ठोकने वाली समाजवादी पार्टी महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। फिलहाल हम 9 सीटों की नहीं बल्कि मीरापुर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने यहां फिर से बाजी मारते हुए सपा को करारी हार का सामना करा दिया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी की हार की कई वजह मानी जा रही हैं, जिसमें पहली वजह ये है कि यहाँ वोट कम पड़े हैं। मतदान के दिन यहाँ वोटों का प्रतिशत 40 का आंकड़ा ही छू पाया। इसके साथ ही सपा ने मीरापुर सीट से नए प्रत्याशी को मैदान में उतार कर दूसरी गलती की और रालोद ने अपने पुराने प्रत्याशी पर ही भरोसा जताया। सुब्बुल राणा, जो कि सपा के पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू है, भले ही उनका मीरापुर में नाम और दबदबा हो, लेकिन उनका राजनीतिक करियर यहाँ से 0 है। शायद यही वजह रही कि आरएलडी के मिथिलेश पाल ने यहाँ से जीत का परचम लहराया। 2012 में अस्तित्व में आई मीरापुर सीट पर अब तक 3 चुनाव हुए, जिसमें बसपा और भाजपा के बाद रालोद ने जीत दर्ज की। 2024 में हुआ उपचुनाव चौथा चुनाव रहा और इसी चुनावी रण में रालोद ने अपनी जीत दर्ज की। वोटों की संख्याओं पर नजर डाले तो इस सीट पर मुस्लिम वोटरों की बड़ी संख्या है। वहीं जाट और गुर्जर मतदाताओं की तादाद भी मीरापुर सीट पर अच्छी खासी है। त्यागी पाल और दलित मतदाता भी इस सीट का परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच वोट बढ़ जाने से आरएलडी को यहाँ फायदा हुआ। 24वें राउंड में आरएलडी के उम्मीदवार मिथिलेश पाल को कुल 83,852 वोट मिले, जबकि सुब्बुल राणा 53,426 वोट ही हासिल कर सकी। लोकसभा चुनाव के बाद शायद समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ विधानसभा उपचुनाव में आगे बढ़ रही थी। विरोधी पार्टी के हार की भविष्यवाणी करने वाले सपा सुप्रीमो अब खुद ही हार की कश्ती में सवार हो गए हैं।